प्यारे भाइयों बहनों, उत्तर भारत में बहुत तेज शीतलहर चल रही है। खैर, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये सब तो चलता ही रहता है। हम आते हैं आज के टॉपिक पर, ब्रह्म और निराकार में क्या अंतर है। क्या ब्रह्म और निराकार एक ही हैं? तो मुख्य बात यह है कि जो ब्रह्म शब्द है, यह ब्रह्म शब्द केवल और केवल ब्रह्म के लिए ही इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल नहीं होता। और जहाँ तक निराकार शब्द की बात है, तो ये जो निराकार शब्द है, ये निराकार शब्द ब्रह्म के साथ साथ और भी कई पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्म तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म जैसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के लिए समय के सद्गुरु ने इस्तेमाल किया है, अर्थात ब्रह्म को समय के सतगुरु ने निराकार कहा है। शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 11 में लिखते हैं, महाकाश आकाश के भीतर रमा हुआ है जो दातार, समय के स्वामी ने रखा है नाम इसी का अब निरंकार। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जिसे बाबा जी ने निराकार कहा है, वो महाकाश आकाश के भीतर रमा हुआ है। तो ये महाकाश आकाश क्या है? आकाश तो आप जानते ही हैं, आकाश जिसका गुण शब्द है, जिसका गुण शब्द है वो आकाश है। महाकाश, महाकाश कहते हैं संपूर्ण आकाश को, यानी आकाश के संपूर्ण रूप को। आप जानते हैं ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांडों में आकाश भी उतने ही हैं। तो जितने ब्रह्मांडों में जितने भी आकाश हैं, उन सबको मिलाकर के कहा जाता है महाकाश। और महाकाश अंतरिक्ष को भी महाकाश कह करके ही यहाँ पर संबोधित किया गया है, क्योंकि अंतरिक्ष भी एक तरह से आकाश ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अंतरिक्ष में बात यानी हवा नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म, जिसके लिए शहंशाह जी ने निराकार शब्द का इस्तेमाल किया है कि ब्रह्म निराकार, निराकार ब्रह्म। तो ये जो निराकार शब्द है, ये निराकार शब्द ब्रह्म से अलग और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कई वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनमें हवा भी निराकार ही है, परंतु हवा जो निराकार है वो ब्रह्म हो नहीं सकती, क्योंकि हवा कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती। परंतु चूंकि हवा का भी कोई आकार नहीं होता, इसलिए हवा भी निराकार ही है। और दूसरे निराकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है आवाज के लिए। आवाज भी निराकार ही होती है, परंतु आवाज भी उसी तरह से, हवा की तरह से कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी मध्यम होती है, कभी होती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए ये जो दो चीज़ हैं, वायु, आवाज़ आदि के लिए भी निराकार शब्द का इस्तेमाल होता है और ये भी दिखाई नहीं देते। और इधर जो लिक्विड होते हैं, जल आदि, तेल आदि, ये भी निराकार ही होते हैं। यद्यपि ये दृश्यमान होते हैं, दिखते हैं, परंतु इनका अपना भी कोई आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इन्हें डाल दिया जाता है, ये उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से निराकार शब्द ब्रह्म के अलावा भी और बहुत सारी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु ब्रह्म केवल और केवल ब्रह्म के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब प्यारे भाइयों बहनों, यूं तो वीडियो को और अधिक लंबा करने के लिए मैं और तरह तरह की बातें इसमें इस्तेमाल करके वीडियो को लंबा बना सकता हूं, परंतु केवल इतने से ही काम चल सकता है कि ब्रह्म केवल ब्रह्म के लिए ही इस्तेमाल होता है और निराकार शब्द ब्रह्म के साथ साथ और भी कई के लिए इस्तेमाल होता है। और यही मुख्य अंतर है निराकार शब्द में और ब्रह्म शब्द में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।